वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री कर रहे हैं, पार्ट 9 है और आज करेंगे सम नंबर 2 कंप्लीट फाइनल अकाउंट करेंगे, वर्किंग नोट वगैरह। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टॉपिक भी मिल जाएंगे आपको पूरा सीए फाउंडेशन का। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फर्निश्ड बाय मिस्टर मनोज यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L एंड द बैलेंस शीट। ऑल वर्किंग शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। तो यहाँ पे उन्होंने प्रीवियस ईयर दिया है 21 और करंट ईयर दिया है 22। यहाँ तक का बैलेंस शीट का डिटेल है, डेटर प्रीवियस ईयर का नहीं है, ये पहले मालूम पड़ गया कि डेटर अकाउंट बनाना है वर्किंग नोट में। देन डिटेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन इन द ईयर, यानी करंट ईयर का डिटेल है हमारा, कैश डिस्काउंट सेल्स वगैरह है, पूरा डिटेल यहाँ तक का दिया हुआ है। तो एंट्री चेक करते हैं। सबसे पहले आपको बनाना है इसके ऊपर फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में हमारे पास ट्रेडिंग है, P&L है और बैलेंस। कुछ एंट्रियां मिसिंग है, वो एंट्रियां हमें पहले ढूंढनी पड़ेगी। तो बच्चों उस वर्किंग नोट के लिए हमने बनाया कैश बैंक बनाया, डेटर बनाया, क्रेडिटर बनाया और बैलेंस शीट बनाया प्रीवियस ईयर, क्योंकि कैपिटल नहीं दिया था। डेटर है क्रेडिट सेल्स के लिए, क्रेडिटर है क्रेडिट परचेज के लिए। तो आप जो डिटेल है वो डिटेल इनपुट करेंगे, पहले वर्किंग नोट में बनाएंगे, फिर हम अपने फाइनल अकाउंट में जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिटर है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, लाइबिलिटी ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस भी है करंट ईयर में और ये प्रीवियस ईयर से आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा 15770। सेम वे करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का, तो वो यहाँ पे आएगा और इसका सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा। फिलहाल अभी नहीं पास करते। फिर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है लाइबिलिटी, और फिर करंट ईयर का करंट ईयर में लिखेंगे। देन सन्ड्री एसेट, एसेट है फिक्स एसेट है, तो डायरेक्टली यहाँ लिख लेते हैं प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर का करंट ईयर में जाएगा। स्टॉक, ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बनेगा, इसको ध्यान में रखना। फिर है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग यानी प्रीवियस ईयर यहाँ पे भी आएगा और इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि ये एसेट का ओपनिंग बैलेंस है फॉर करंट ईयर। और फिर क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है वो लिख सकते हैं, और इसका सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। डेटर का ओपनिंग ढूंढने को कहा है, डेटर का ओपनिंग यानी ये अमाउंट आपको ढूंढना है, और ये अमाउंट आपको यहां से मिलेगा एज ए बैलेंसिंग फिगर। तो सम के स्टार्टिंग में बता दिया क्वेश्चन मार्क है, यानी आपको ये ओपनिंग बैलेंस ढूंढना है, यानी क्लोजिंग बैलेंस तो दिया हुआ है वो हम लिख सकते हैं, एसेट का ओपनिंग डेबिट और क्लोजिंग क्रेडिट, लाइबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट और क्लोजिंग डेबिट, इसको ध्यान में रखें। अब आपका कैश ट्रांजैक्शन जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है वो देख लेते हैं। तो आपका नॉर्मल ट्रांजैक्शन है कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर। अब यहाँ पे बच्चों आपको डिस्काउंट ढूंढना है, 64,000 का पेमेंट है, इसके अंदर डिस्काउंट भी है, दो चीजें 64,000 के अंदर, कैश भी है यानी जो पैसा आ रहा है वो, और डिस्काउंट भी है। तो ये फिगर है, आपको कंप्लीट डिटेल नहीं है, तो आपको डेटर के बारे में और कोई रिलेशन एंट्री वो देखना पड़ेगा। देखो ये वाली एंट्री है रिलेशन फ्रॉम डेटर पेड इनटू बैंक, यानी डेटर से आपको पैसा मिल रहा है 62,500 और यहाँ पे इंफॉर्मेशन कितने का है 64 का। पहले तो ये 62,500 की एंट्री पास करेंगे, पैसा आ रहा है डेबिट साइड, और ये पैसा किसने दिया अपने को, डेटर ने दिया 62,500। अब यहां से हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई 64 मिलना चाहिए था, 62,500 मिल रहा है, यानी डिफरेंस जो नजर आ रहा है दैट इज योर डिस्काउंट, यानी आपने उतना डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड है वो आपका। 64,000 मिलना चाहिए था, मिला है 62,500, डिफरेंस इज योर डिस्काउंट। और फिर ये 1,500 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका P&L अकाउंट में डेबिट साइड। देन सेल्स रिटर्न 1450, सेल्स रिटर्न यानी डेटर से आपने को माल वापस आ रहा है, क्रेडिट द गिवर, इसका और एक नाम है रिटर्न इनवर्ड। और फिर इसका सेकेंड इफेक्ट आपको ट्रेडिंग अकाउंट में बताना है सेल्स माइनस करके। बैड डेट, अगेन डेटर के लिए फायदा है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और फिर इसका सेकेंड इफेक्ट अपन P&L में पास करेंगे।
नेक्स्ट है सेल्स कैश एंड क्रेडिट। अभी ये कंबाइंड सेल्स है 71,810, ये पूरा टोटल सेल्स है। कैश सेल्स नहीं दिया हुआ है, वो यहाँ से आएगा। फिर आपको क्रेडिट सेल यहाँ से मिल जाएगा, वो डिटेल आप कवर अप करोगे। तो 71,810 से आपको जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ कैश सेल्स आएगा वो उससे माइनस कर देना। तो फिलहाल ये 71,810 यहाँ लिख लेते हैं, माइनस करेंगे। यहाँ पे जो कैश सेल्स आएगा वो माइनस करके फिर आपका क्रेडिट सेल्स मिलेगा आपको। सो नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर 700। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर के लिए नुकसान, हमारे लिए फायदा, यानी हमारा पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है इसको। फिर परचेज रिटर्न है, इसका और एक नाम है रिटर्न आउटवर्ड। आप क्रेडिटर को गुड्स वापस दे रहे हो, डेबिट द रिसीवर। और इसका सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग में परचेज से माइनस करना। नेक्स्ट है एडिशनल कैपिटल 8,500 पैसा आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। फिर रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर, ये तो पास कर दिया हमने। कैश परचेज, यहाँ पे पैसे की बात हो रही है तो कैश की डिटेल है तो कैश में लिखेंगे अपन, पैसा जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये कैश परचेज का यूज हम यहाँ क्रेडिट परचेज से मर्ज कर सकते हैं और ताकि आपको टोटल परचेज मिल जाए। तो यहाँ जो आंसर आएगा आपका क्रेडिट परचेज, उससे कैश परचेज प्लस करना तो आपको टोटल परचेज भी मिल जाएगा। तो आगे चल के ट्रेडिंग में करना है, इसलिए आपको जहन याद कर रहा हूं मैं, याद करोगे इसको। फिर एक्सपेंस है हमारा 9570, पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर है मशीनरी परचेज किया आपने, पैसा जा रहा है अगेन 430। फिर हाउस होल्ड एक्सपेंस ड्रॉन फ्रॉम बैंक, ड्रॉइंग है आपका, कंपनी से तो पैसा निकल रहा है तो 3180 यहां आएगा। और इसका सेकेंड इफेक्ट कैपिटल से जाके आपको माइनस करना है। फिर कैश पेड इनटू बैंक, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक। देखो ये दोनों कॉन्ट्रा एंट्री हो गई क्योंकि कैश बैंक में जा रहा है और बैंक से कैश निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। तो आप इसको डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पास करेंगे बिकॉज यहाँ हमने कैश और बैंक वाला मेंटेन नहीं किया। तो मेंटेन भी करते तो दोनों इफेक्ट नलीफाई हो जाता, नहीं कट हो जाता, मगर आपको एंट्री शो करनी पड़ेगी। ये 5,000 9,240 ये यहाँ पे भी बताना पड़ेगा और आपको डेबिट में भी बताना पड़ेगा एज ए कॉन्ट्रा एंट्री। अगर कैश और बैंक कॉलम बनाते तो वो रिस्पेक्टिव कॉलम में जाता तो भी डेबिट क्रेडिट कैंसिल ही होता। तो इसलिए अपने पास एक ही कॉलम है तो अपन एक ही कॉलम में दोनों बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है चेक इशू टू ट्रेड क्रेडिटर, आप क्रेडिटर को पैसा दे रहे हो तो अपने पास से तो पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये पैसा किसके पास जा रहा है, क्रेडिटर के पास जा रहा है, डेबिट द रिसीवर। तो इस तरह से अपना ये ट्रांजैक्शन भी मुकम्मल हो गया है। तो अभी फाइनल स्टेज में अपन क्या करेंगे, वर्किंग नोट बंद करेंगे। तो सबसे पहले अपना कैश बुक बंद करते हैं, क्रेडिट आपका बड़ा है, इससे डेबिट साइड को माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर पहले बोल दिया था ये आपका कैश सेल्स रहेगा। इंट्रोडक्शन में बताया था कैश में ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है, बैलेंसिंग फिगर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश सेल्स, इधर कैश परचेज, इधर पेमेंट टू क्रेडिटर और क्लोजिंग बैलेंस। 3 एंट्री डेबिट में, 3 एंट्री क्रेडिट में। तो डेबिट में अगर मिसिंग है तो आपको चेक करना हो, 3 नाम जहन में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कैश सेल्स का नाम नहीं था इसलिए इसको कैश सेल्स का नाम दिए। और ये कैश सेल हम यहाँ अभी यूटिलाइज करेंगे ताकि आपको क्रेडिट सेल्स मिल जाए। तो सब में स्टार्टिंग में उन्होंने टोटल सेल्स बताया था, उसके अंदर कैश सेल्स अगर मैं माइनस करूं तो मुझे क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। यानी ये दोनों ही जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, मगर फॉर दिस रीजन कि हमें क्रेडिट सेल चाहिए ताकि डेटर का ओपनिंग बैलेंस, एक्चुअल बैलेंस मिलने के लिए इसमें हम कैश सेल इंक्लूड नहीं कर सकते। यानी अब इसको बंद करेंगे, क्रेडिट साइड ही बड़ा है, इससे 67,210 माइनस करो तो आपका डेटर का ओपनिंग बैलेंस आ गया। और ये ओपनिंग बैलेंस हमने इसके लिए ढूंढा था, यहाँ इसकी इनपुट करेंगे, इसको जहन में रखिए, इसको यहाँ इनपुट करना, फिर आपका ये बंद करोगे कैपिटल मिलेगा। तो पहले तो क्रेडिटर ही बंद कर लेते, अपना क्रेडिटर का डेबिट बढ़ा है, इससे ये माइनस कर दो तो आपका आंसर आया क्रेडिट परचेज। और फिर बैलेंस शीट भी बंद कर दो, आपका एसेट साइड बढ़ा है
और ये 15 और 600 माइनस करो तो आपका कैपिटल आ गया। अब ये कैपिटल, क्रेडिट परचेज और ये अपना सेल्स और ये अपना कैश की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सेल्स लगेगा अपने को, टोटल याद रखना, टोटल ही लिखना है, फिर बाइफिकेशन करके बताना। परचेज भी टोटल लिखना है आपको, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज प्लस करके, और आपका और फिर आपका कैपिटल, आपका ओपनिंग कैपिटल है वो वहां लिख देंगे। तो होप सो ये एंट्री क्लियर हुई रहेगी वर्किंग नोट। अब अपना सम बना लेते हैं अपन। सो बच्चों, अब हमारा फाइनल अकाउंट ये स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। पहली एंट्री ले लेते हैं, क्रेडिटर है, क्लोजिंग लेना है, अभी क्लोजिंग है तो क्लोजिंग लेंगे। तो क्रेडिटर 12,400, सन्ड्री एक्सपेंस 330 तो यहाँ आएगा। अब ये ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस होता है अपने करंट ईयर के एक्सपेंस से। आपको कैश बुक में करंट ईयर का एक्सपेंस दिया था 9570, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करना, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करना, तो आपको करंट एक्सपेंस जो आज के तारीख का एक्सपेंस है वो मिल जाएगा 9300। तो ये हमने नॉट फॉर प्रॉफिट में बहुत बार किया था, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। अगर ये डिटेल आता है तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस के साथ आपको करंट ईयर प्लस करना है, प्रीवियस ईयर माइनस करना है, तो जाके आपको सन्ड्री एक्सपेंस मिलेगा। फिर आते हैं एसेट्स के बारे में, एसेट्स। फिर आते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी देखो दो है, एक तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। तो इसके भी दो इफेक्ट आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट साइड। कैश इन बैंक ओपनिंग तो हो गया, क्लोजिंग ले लेते हैं अपन यहाँ पे। एसेट है, एसेट में लिखते हैं। डेटर का भी अपने को क्लोजिंग चाहिए था, वो भी लिख लेते हैं। तो आपने बैलेंस शीट मुकम्मल की, अभी वो कैश ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपना बैलेंसिंग फिगर शिफ्ट करते हैं, फिर ये कैश ट्रांजेक्शन करते हैं। सेल्स का बैलेंसिंग फिगर ये आया था अपना बाइफिकेशन के साथ। परचेज आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्रेडिट परचेज 58 आया और कैश परचेज यहाँ पे दिया हुआ था, तो दोनों प्लस करके बताना है आपको। और फिर आपने कैपिटल भी निकाल दिया था 26,770 का। तो ये वर्किंग नोट से आपने शिफ्ट कर लिया तीनों एंट्री। अब आपका नॉर्मल ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। पहला डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट तो अपने को 1,500 मालूम है, 64 में से 62,500 आप माइनस करोगे तो आपका डिस्काउंट आ गया। और ये डेटर से हमारे लिए एक्सपेंस है। सेल्स रिटर्न मैंने कहा था माइनस करेंगे आप उन यहाँ पे, तो माइनस करके बाहर लिख देते हैं इसको। फिर बैड डेट 420 पीएनएल अकाउंट डेबिट, और फिर सेल्स ये तो हो गया है। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर हमारे लिए इनकम है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है परचेज रिटर्न 400, परचेज से माइनस करके इसको बाहर लिखते हैं, आपका नेट परचेज आ गया। सो नेक्स्ट इज एडिशनल कैपिटल 8,500 एडिशनल कैपिटल, कैपिटल में आप प्लस करोगे। फिर कैश परचेज हो गया, एक्सपेंस ये भी हो गया हमारा एक्सपेंस का। मशीनरी, फिर हाउस, ड्राइंग, ड्राइंग क्या करना है अपने को, माइनस करना है 318। सो आफ्टर ड्राइंग कैश इन एंड कॉन्ट्रेंटी थी इशूड, ये भी एंट्री हो गई है। तो हमारी सारी एंट्रियां हो गई हैं अभी। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। पहला अपना ट्रेडिंग अकाउंट बंद करेंगे, फिर पीएनएल, फिर कैपिटल को बाहर लेके जाएंगे, फिर टैली करेंगे इसको। तो ये ऑर्डर को हमेशा याद रखें, पहला ट्रेडिंग, फिर पीएनएल, फिर कैपिटल, फिर यह टैली अमाउंट। तो सबसे पहले ट्रेडिंग ले लेते हैं। क्रेडिट साइड बढ़ा आपका 81, फिर क्रेडिट से इसको माइनस करें, आपका डेबिट का 8,816 यानी 66,670 माइनस करें तो आपका बैलेंस आता है 14,810। डेबिट आ रहा है इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट में आता तो ग्रॉस लॉस। डेबिट वाला बैलेंस अपोजिट साइड शिफ्ट करेंगे पीएनएल अकाउंट में। नाउ क्लोज द पीएनएल अकाउंट। आपका क्रेडिट साइड ही बढ़ा है और इससे डेबिट माइनस करेंगे, अगेन नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट, पी से प्रॉफिट, पी से प्लस, यानी कैपिटल में जाके 4290 यहाँ पे प्लस करना। अब ये तीनों को प्लस करके टोटल करें, इससे 3180 को माइनस करके आपका करंट ईयर का कैपिटल बाहर आ गया। और फिर फाइनली आपका एसेट और लायबिलिटी दोनों क्या होना चाहिए, टैली। एंड टैली अमाउंट इज 49,110।
तो इस तरह से सब मुकम्मल हो गया हमारा, ये ट्रेडिंग हो गया, P&L हो गया, बैलेंस शीट हो गया। वर्किंग नोट वगैरह पे ध्यान दे, वर्किंग नोट अच्छे से बनाए। आपको मिसिंग फिगर याद रखना है, आपको नॉर्मली क्रेडिट सेल्स और आपका क्रेडिट परचेस या कभी कभी ओपनिंग कैपिटल, ये तीन ही मैक्स टू मैक्स मिसिंग फिगर आता है। एक्स्ट्रा आएंगे तो एक्स्ट्रा कर सकते हैं, मगर तीन को जहन में रख के प्रैक्टिस करें। होप सो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।